दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, और आज हमारी 59वीं क्लास है। ठीक है, देखिए इसी लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने 30 लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ डिटेल में चर्चा किया, एक एक चैप्टर विस्तार से पढ़ाया गया। आपकी परीक्षा में जो 6 चैप्टर आएंगे ना, इस पर विस्तार से चर्चा हुआ है। ठीक है, शुरुआत के 30 लेक्चर में 31वें नंबर से दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन सा सवाल पूछा गया, क्या आपकी पढ़ाई स्तर तक हुई है नहीं हुई है। इसलिए दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आगे जब ये पेपर समाप्त हो जाएगा तो हम लोग जो है मॉक टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि 60 तक की सीरीज अपने आप में स्पेशल है। इसके आगे देखेंगे, कोशिश करेंगे 60-70 जहां तक भी जा सकती है, अपने आप में बेहतर ही रहेगी। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे तो आज क्वेश्चन आंसर की हमारी 29वीं सीरीज है, इसलिए यहाँ पर हैशटैग 29/59 लिखा हुआ है। ठीक है, आज की क्लास में भी हम कई सारे पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि विधानसभा प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल और विधान परिषद प्री परीक्षा में पूछे गए सवाल, प्री में दोनों कवर करेंगे। ठीक है, और कुछ समीक्षा अधिकारी के भी सवाल होंगे, कुछ पीसीएस के सवाल होंगे। तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर हुई है। एक निवेदन आप सभी से रहेगा, कहना मानिए, नहीं मानेंगे तो नुकसान आपका है, मानेंगे तो फायदा आपका। कैसे? मेरे साथ मेरी क्लास जब भी अटेंड करिए ना, चाहे जीएस की चाहे हिंदी की, आप अपने साथ एक कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए। बिना कॉपी कलम के क्लास में मजा नहीं आएगा, ये नहीं पता चल पाएगा कि सच में आपकी तैयारी किस लेवल पर है। कॉपी कलम लेके बैठेंगे, समझ में आएगा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कहाँ मेहनत करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय के लिए कोर्स भी लॉन्च किए गए। हम अब किताबों पर काम करना शुरू कर दिए, तो किताबें भी हमारे पास हैं। ये समीक्षा अधिकारी के लिए विशेष किताबें हैं, इन्हें आप जरूर परचेज कीजिए। नहीं है अभी भी देखिए आपके पास समय है, ये किताब अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से आप स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आइए, वहां से ले सकते हैं किताब। ज्यादा दिक्कत हो रही थी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6350099191। इस व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को पढ़ना और देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसे और कहां तक पहुंच पाई है। ठीक है, पहला ही सवाल देखिए, ये विधान परिषद मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। चैप्टर है दोस्तों विलोम शब्द। बड़ा आसान सा चैप्टर, आपको लगेगा कि सर बहुत आसान है, ऐसे सवाल तो हम हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ा के दिखाइए। सवाल दे रहा दोस्तों कि निम्न में से विमुख शब्द का विलोम क्या होगा। विमुख, विमुख का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एक शब्द लिखा उत्कृष्ट, ठीक है, एक शब्द लिखा उन्मुख, एक शब्द लिखा उद्यम, एक शब्द लिखा उद्धत। ठीक है, आपको बताना है कि विमुख का क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे आपके हमेशा जबान पे एक शब्द रहता है सन्मुख। ठीक है, सन्मुख का क्या करते हैं दोस्तों, विमुख करते हैं, और सन्मुख जैसा ऑप्शन यहां पर है नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे सन्मुख या उन्मुख का विलोम क्या होता है, विमुख होता है। क्या होता है दोस्तों, विमुख होता है। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उत्कृष्ट का विलोम हो जाता है निकृष्ट। क्या हो जाता है, निकृष्ट हो जाता है। उद्यम का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, तो उद्यम के 2 विलोम होते हैं, उद्यम का आलस्य भी होता है और उद्यम का निरुद्यम भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, इसी तरह से उद्धत का क्या हो जाता है दोस्तों, तो उद्धत का विलोम क्या हो जाता है, विनीत हो जाता है। ठीक है, तो आप जानते रहिए, आज आपसे कुछ और पूछा है, कल को परीक्षा में कुछ और भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए पहले से अलर्ट रहना सीखिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यह भी विधान परिषद मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि इनमें से गृहीत शब्द का विलोम क्या होगा। गृहीत, अब जल्दीबाजी में बच्चे कर देते हैं ग्रहण। ग्रहण नहीं होगा। देखिए ग्रहण का क्या हो जाता है, किसी चीज को ग्रहण करना, और ग्रहण का उल्टा हो जाता है अर्पण। ठीक है, क्या हो जाता है, ग्रहण का उल्टा अर्पण हो जाता है। ग्राह्य का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, त्याज्य हो जाता है, त्याज्य हो जाता है। ग्रहण का अर्पण के अलावा दोस्तों ग्रहण का त्याग भी होता है। ठीक है, त्याग, त्याग भी कर सकते हैं। स्वीकृत का क्या हो जाता है दोस्तों, तो स्वीकृत का हो जाता है अस्वीकृत। क्या हो जाता है, अस्वीकृत हो जाता है। और यहां पर त्यक्त लिखेगा, त्यक्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, त्यक्त मतलब त्यागना, गृहीत मतलब ग्रहण करना। ठीक है, तो त्यक्त का क्या हो जाएगा, गृहीत हो जाएगा। जल्दीबाजी में रहोगे तो अलग अलग आंसर टिक कर दोगे, इसलिए समझो कि कहां क्या जवाब देना है और चारों चीजों की व्याख्या लेकर चलो। हम यहां पढ़ने आए तो हम केवल सवाल सही करने नहीं है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा सवाल सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है ऑप्शन, ये हमें जानकारी होना चाहिए। बिना इसके तैयारी अधूरी रहेगी। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल देखिए, ये भी विधान परिषद मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, लेकिन किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। विस्तृत का संक्षिप्त होता है। आपके यहां परीक्षा में सवाल आता है कि विस्तृत उत्तर लिखिए, तो विस्तृत का क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा या संक्षेप भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही है। हर्ष का संपन्न नहीं होता दोस्तों, हर्ष का उल्टा क्या हो जाता है, हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद होता है। क्या होता है, विषाद। और ये जो संपन्न शब्द दे रहा है ना,
संपन्न। संपन्न का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? तो संपन्न का हो जाता है विपन्न। क्या हो जाता है? विपन्न। तो दोस्तों यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी सुधा का पीयूष है, ये भी सही है। दुग्ध का धवल होता है, या दुग्ध का धवल, ठीक है, हाँ, दुग्ध का धवल भी नहीं होता है। किस समूह में सही, अच्छा पूछा है, गलत हो गया। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा दोस्तों? आपसे पूछा है सही कौन सा है, तो भाई सही तो एक ही होगा, बाकी तो तीन गलत होंगे ना। तो देखो वही तो मैं कह रहा हूं कि दुग्ध का धवल नहीं होगा। धवल दोस्तों किसको बोलते हैं? धवल का अर्थ होता है सफेद। क्या होता है दोस्तों? सफेद। और धवल का उल्टा क्या हो जाता है? कृष्ण रंग। कृष्ण करिए चाहे श्याम रंग, श्याम। श्याम का मतलब या कृष्ण का मतलब क्या हो जाता है? काला हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों गलत तो ये भी दिया हुआ है, तो हमें गलत वाला नहीं ढूंढना है, ठीक है। बाकी सुधा का पीयूष, तो सुधा का पीयूष नहीं होता है। सुधा का मतलब अमृत होता है, पीयूष का मतलब भी अमृत होता है। इसका अपोजिट होता है विष। क्या हो जाता है? विष। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नीचे के तीन गलत हैं, ये विस्तृत का संक्षिप्त सही है, ये देखना होगा, ठीक है। तो जब आप एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे ना, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो गया होगा क्लियर? आई बात समझ में ना? क्या पूछा था भाई? जो सही है, तो चार ऑप्शन में से चार तो सही होगा नहीं, कोई एक सही होगा। तीन गलत थे, उस गलत को हमने सही करके दिखाया आपको, ठीक है। ये विलोम शब्द का सवाल है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिख रहा है श्लाघा का विलोम क्या होगा? श्लाघा। बहुत सारे बच्चे श्लाघा का अर्थ ही नहीं जानते। श्लाघा का पहले अर्थ समझिए क्या होता है। श्लाघा का अर्थ होता है प्रशंसा। क्या होता है दोस्तों? प्रशंसा, ठीक है। क्या होता है? प्रशंसा। और प्रशंसा का उल्टा क्या हो जाएगा? तो देखिए श्लाघा का प्रशंसा, तारीफ और हर्ष, ये क्या हो जाएगा? ये तो श्लाघा का अर्थ विशेष हो जाएगा। श्लाघा का विपरीत क्या होता है? निंदा। उल्टा पूछना है गया आपसे, उल्टा। विलोम माने उल्टा, तो श्लाघा का उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। कभी कभी निंदा देता है, कभी कभी कुत्सा दे देता है। क्या देता है? कुत्सा। तो ये भी सही हो जाएगा। निंदा या कुत्सा जो है, ये श्लाघा का विलोम होता है, ठीक है। इसी तरह एक शब्द देता है निंद्य। क्या देता है दोस्तों? निंद्य। निंद्य का उल्टा क्या हो जाता है? तो वंद्य लिखेगा। क्या करिएगा? वंद्य यानी वंदना। निंदा का क्या हो जाता है? वंदना भी हो जाता ना, तो भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कि निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? जो सही नहीं वो बताइए। यह भी देखिए मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। प्रभावी का अप्रभावी सही है। विधि का निषेध, ये भी सही है। प्रथम का पहला नहीं होता दोस्तों, प्रथम का विलोम क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम का अंतिम हो जाएगा। प्रशस्त का अप्रशस्त सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही नहीं। फिर से मैं कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा महसूस होता था कि सर आसान है। आसान है तो दो बात अपने दिमाग में डालिए। अगर ये सब कुछ आसान लग रहा है, पहली बात, ये सभी सवाल नितिन सर अपने से नहीं दे रहे हैं, समीक्षा अधिकारी के लेवल पर दोस्तों ये सवाल पूछा गया है। आप उठा के पेपर देखिए, विधान परिषद आरो विधान परिषद का परीक्षा होता है, उसके मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब मेंस जैसे एग्जाम में इतना आसान सवाल पूछता है तो क्या मेरी गलती है? मेरा काम है आपको बताना। दूसरी बात, अगर आपको आसान फिर भी लग रहा है तो एक काम करिए, फिर आप जो मैं 30 सवाल आज आपको पढ़ाने वाला हूं, आप 30 में 30 लाकर दिखाइए, तब मैं जानूं कि हां आप आसान समझ रहे हैं और आप 100% नंबर पा रहे हैं। आसान कब है? जब आप सब सॉल्व कर देंगे तभी तो आसान है, कि एक सवाल को सॉल्व करके आसान समझेंगे। सबको सॉल्व करके दिखाइए तब समझ में आए। अगला सवाल देखिए, अगला चैप्टर है हमारा तत्सम तद्भव। इसमें भी देखिए विधानसभा आरो प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 2020 में सवाल आया था। निम्नलिखित में से भौरा का तत्सम क्या होगा? तो भौरा का भ्रू नहीं होता है। भ्रू मतलब क्या होता है दोस्तों? भ्रू मतलब भौं होता है। भौं, ये जो भौहें होती है ना, इन्हें भ्रू कहते हैं। नाक को क्या कहते हैं? कान को बच्चा बच्चा जानता है कि कान को कर्ण कहा जाता है। कान का तत्सम क्या होता है दोस्तों? कान का तत्सम कर्ण होता है। इसी तरह से भौं का तत्सम क्या होता है? भौं का तत्सम भ्रू होता है। इसी तरह से उसका मुंह का तत्सम क्या होता है? तो मुंह का तत्सम मुख होता है, मुख। इसी तरह से नाक का तत्सम क्या होता है? तो नाक का तत्सम नक्र होता है। क्या होता है? नक्र। नक्र मतलब नाक होता है। जीभ का क्या हो जाता है? जिह्वा हो जाता है। जीभ का क्या हो जाता है? जिह्वा हो जाता है, जिह्वा, ठीक है, जिह्वा हो जाता है। कुहनी का क्या होता है? कुहनी का कफोड़ी होता है, कफोड़ी। ये सब याद रखिए भाई, ठीक है। हाथ का हस्त होता है।
पाद यानी पैर का पाद हो जाता है, ठीक है, ये सब याद रखेगा। इसी तरह भ्रमर किसका हो जाएगा दोस्तों, तो भ्रमर भौरा का होता है, जो आपसे पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। अभ्यंतर दोस्तों भीतर का होता है, अभ्यंतर का तद्भव क्या है, भीतर, और अपी का तद्भव क्या होता है, तो अपी का तद्भव होता है भी, क्या होता है, भी शब्द होता है, ठीक है, अपी भी। जैसे अद्य का आज होता है, कल्य का कल होता है, परस्व का परसों होता है। आज का जानते थे, कल का जानते थे, परसों का नहीं जानते थे, ठीक है। नितिन सर ने बताया परस्व, याद रखेगा, परस्व का क्या हो जाता है, परसों हो जाता है, ठीक है। चलिए और आगे आइए, अगला सवाल पढ़िए। यह भी विधानसभा आरोह और प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है, जो सही नहीं वो ढूंढिए, यानी गलत जो है उसकी पहचान करिए। यव का जव बिल्कुल सही है, सकट का छकड़ा ये भी सही है, कपर्दिका कौड़ी को कहते हैं ये भी सही है, जीर्ण शीर्ण को नहीं कहते हैं। जीर्ण का तद्भव क्या होता है दोस्तों, झीना होता है, जीर्ण का क्या होता है, झीना होता है, ठीक है, ये भी याद रखेगा, बड़ा बढ़िया सवाल है। तो ये आपको मिल गया गलत, ठीक है, जीर्ण का शीर्ण नहीं होता, जीर्ण का क्या होता है, झीना होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से मेह शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो मेह किसे कहते हैं, माघ को नहीं, मेघ किसे कहते हैं दोस्तों, मेघ को कहते हैं, माँ को नहीं, मात्र को भी नहीं, किसे कहते हैं, मेघ। मेघ माने बादल, ठीक है, मेघ माने क्या होता है, बादल होता है, ठीक है, तो मेघ, तो मेघ का क्या होता है दोस्तों, मेह होता है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। ये तत्सम तद्भव है, नए मिल रहे हैं तो इनको भी आप याद रखें, ठीक है। साखी शब्द जो है दोस्तों, इसका तत्सम क्या होता है, इसी तरह से मैं और कुछ दिखाऊं आपको, जैसे एक तरफ लिखता हूं तद्भव और एक तरफ लिखता हूं तत्सम, ठीक है, तद्भव और तत्सम, सुनिएगा ध्यान से। इसी तरह एक शब्द देता है दोस्तों खेत, क्या देता है, खेत, तो खेत का हो जाता है दोस्तों क्षेत्र। इसी तरह से आता है सवाल, लिखता है बड़ा अच्छा सवाल था, देखो, खार, खार, खार का क्या हो जाता है दोस्तों, खार का हो जाता है छार, ठीक है। इसी तरह से ठीक है, इसी तरह से जो साखी शब्द दे रहा है, साखी, साखी का क्या हो जाएगा दोस्तों, साक्षी हो जाता है। ख जो है ना, ये छतरी वाला छ में बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, यहां साक्ष्य गलत है, साख गलत है, साथी गलत है, क्या हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा। ये एग्जाम्पल मिलते जुलते हैं, सब ख से छ बन रहे हैं, इसलिए इनको भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल तत्सम तद्भव का ही है, यह भी देखिए प्री परीक्षा 2020 में आया हुआ सवाल है। तद्भव का जो विकल्प है उसे पहचानना है, ठीक है। तो जब इसको पहचानना है तो एक काम करते हैं, एक तरफ तत्सम लिखते हैं, एक तरफ तद्भव लिखते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। जैसे यहां पे लिखा आश्चर्य, ठीक है, तो आश्चर्य जो शब्द है तत्सम शब्द है, और आश्चर्य का तद्भव क्या हो जाता है, अचरज हो जाता है, क्या हो जाता है, अचरज हो जाता है। इसी तरह से सॉरी, एक शब्द दिया आश्विन, आश्विन, एक शब्द क्या दिया, आश्विन, आश्विन का क्या हो जाता है, आसीन हो जाता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, दो होते हैं, कभी कभी आसीन आपको मिलता है परीक्षा में और कभी कभी आसीन न मिलकर के क्या मिलता है, आसोज मिलता है, एक शब्द मिलता है आसोज। इसी तरह उत्साह का उछाह मिलता है, ठीक है, तो याद रखेगा, इसका आसोज नोट कर लीजिए, दोनों आता परीक्षा में, ठीक है। और ये उत्साह जो शब्द है, ये उत्साह भी तत्सम शब्द है, उत्साह का उछाह हो जाएगा, ठीक है। और जो उबटन शब्द है दोस्तों, ये उबटन क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है। और यहां आपसे पूछा था कि तद्भव क्या है, देखिए पूछा है ना तद्भव क्या है, अब ये जो तद्भव है इसका तत्सम बना लीजिए, ठीक है। तो उबटन का क्या हो जाता है, उद्वर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, उद्वर्तन, ये हो जाएगा, ठीक है। उबटन का तत्सम क्या हो जाएगा, उद्वर्तन हो जाएगा। आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए मेरी क्लास में खासियत है ना, कभी भी आपको डाउट होगा ही नहीं, मैं उस स्तर तक जाके चीजों को बताता हूं जहां डाउट नील हो जाए, समाप्त हो जाए, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ये मान के चलिए। कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी कलम लेके बैठिए और पढ़ना आरंभ करिए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, 47वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि शब्द एक दे रहा दोस्तों किसान, किसान का पर्यायवाची क्या है, ठीक है, हलधर, हलायुध, हली या बलवीर। बलवीर देखिए होगा नहीं, हली भी नहीं होता है। हलायुध दोस्तों बलराम को कहते हैं, किसे कहते हैं, बलराम को। क्यों कहते हैं बलराम को तो बता दूं, हलायुध जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हल धन आयुध। हल तो हल होता है और आयुध माने क्या होता है, अस्त्र शस्त्र, ठीक है। तो याद रखेगा हलायुध, तो बलराम जी का शस्त्र क्या था, हल था, इसीलिए उन्हें हलायुध भी कहा जाता है। ये हो जाता है दोस्तों, निकलकर आपका आंसर आता है, ये आप याद रखेंगे। तो ये भी जवाब नहीं होगा, यहां सही उत्तर हो जाएगा हलधर। फिर भी मैं आपको कुछ अलग से बताता हूं, जैसे
क्या कहते हैं किसान को दोस्तों? तो किसान को हम कृषक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किसान को हम कृषक कहते हैं। किसान को दोस्तों और क्या कहते हैं? किसान को हम कहते हैं खेतीहर। क्या कहते हैं? खेतीहर। किसान को हम कहते हैं अन्नदाता। क्या कहते हैं? अन्नदाता। ठीक है, जो अन्न को देने वाला है वही तो किसान है। और इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? किसान। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? भूमिपुत्र। जी हाँ, भूमिपुत्र। ठीक है, ये भी याद रखेगा, भूमिपुत्र। भूपति मत करिएगा। देखिए एक सवाल आता है भूपति। भूपति किसे कहते हैं? तो भूपति राजा को कहते हैं, नरेश को। ठीक है, उसे भूपति कहते हैं। लेकिन अगर आपसे भूमिपुत्र पूछे तो याद रखेगा भूमिपुत्र किसे कहते हैं? किसान को कहते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। कमल। सवाल देखिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम 2014 में आया था। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है आपसे पूछा था। तो कमल का क्या हो जाएगा दोस्तों? कमल का पर्यायवाची होता है ताम्ररस, सोमरस नहीं। सोमरस किसे कहते हैं दोस्तों? तो वैसे तो शराब कहना उचित नहीं है, क्योंकि सोमरस का प्रयोग हमारे देवता लोग करते थे। ठीक है, तो पुराणों में दोस्तों इसकी बातें मिलती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी में पर्यायवाची ढूंढेंगे तो अधिक जगह पे आपको सोमरस का पर्यायवाची मदिरा या शराब मिलेगा। ठीक है, फिर भी मैं यहां पर आपको इंडिकेट कर दिया हूं तो आप समझिए यहां मदिरा और शराब। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों के चेहरे पे ना बड़ा खुशी का भाव आ गया होगा, कुछ अपने टाइप का आ गया ना, क्या आ गया बताओ? चलो कुछ अच्छा बताता हूं इसके बारे में। सोमरस को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे मंथी भी कहते हैं, सुना था क्या आपने? या फिर एक अच्छा शब्द लिखिए पुरोडास। ठीक है, शराब को क्या कहते हैं? पुरोडास भी कहते हैं। ठीक है, मान लो परीक्षा में आ जाए पुरोडास, मुझे लगता है जो लोग लेते भी होंगे शराब उन्हें भी नहीं पता होगा कि शराब का पर्यायवाची पुरोडास होता है। भाई पढ़ने आए हो तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिल जाए। हाँ ठीक है, तो याद रखेगा पुरोडास, ये प पे छोटी की मात्रा है। ठीक है, इसी तरह से रसाल। रसाल किसे कहते हैं दोस्तों? रसाल आम को कहते हैं। आम को आम्र भी कहते हैं, आम को सहकार भी कहते हैं। ये कहते हैं ना, आम को फलराज है तो फलों का राजा, इसलिए फलराज भी कहते हैं। ऐसे तमाम नाम है। आम को सौरभ भी कहते हैं, सौरभ भी कहते हैं और अति सौरभ भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। सौरभ और अति सौरभ दोनों इसी का नाम है। ये अंबु किसे कहते हैं दोस्तों? तो अंबु जल को कहते हैं। जल को नीर भी कहते हैं, जल को तोय भी कहते हैं, जल को सलील भी कहते हैं, जल को वारी भी कहते हैं। तो ये सब दोस्तों इसके हो जाएंगे। फिलहाल जो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताम्ररस। ठीक है, कमल को क्या कहते हैं? ताम्ररस। इसके अलावा कमल को जलज, नीरज, तोय, जल की पर्यायवाची में ज लगा दोगे तो कमल की पर्यायवाची बन गया। बाकी अलग से चाहिए तो कमल को राजीव कहते हैं, कमल को पुंडरीक कहते हैं, कमल को जो है ताम्ररस कहते हैं। ठीक है, ये सब नाम याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है एमपी प्रोफेशनल एग्जाम हुआ था 2017 में, बड़ा अच्छा पेपर है। इसमें जो जो सवाल आते हैं गजब का आता है। लिखा है दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द है तरंगिणी। दोस्तों किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा तरंगिणी जो है दोस्तों ये सरिता को कहा जाता है। सरिता का मतलब क्या हो जाता है? नदी हो जाता है, सरिता नदी। ठीक है, नदी को दोस्तों याद रखेंगे कूलंकसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलंकसा कहते हैं। नदी को दोस्तों अपगा भी कहते हैं, नदी को दोस्तों निम्नगा भी कहते हैं, नदी को दोस्तों निर्झरिणी भी कहते हैं। ये सब दोस्तों किसके नाम है? ये सब नदी के नाम है। ठीक है, तो याद रखेंगे। सरोज किसे कहते हैं दोस्तों? सरोज कमल को कहते हैं। तड़ाग किसे कहते हैं? तड़ाग सरोवर को कहते हैं। किसे कहते हैं? तड़ाग सरोवर को कहते हैं। तड़ाग मतलब पुष्कर भी होता है, तड़ाग मतलब सर भी होता है, तड़ाग दोस्तों झील को भी कहते हैं। ठीक है, मृगांक किसे कहते हैं? देखिए बच्चों के दिमाग में आ जाता है मृग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मृग जो है ये हिरण को कहते हैं। ठीक है, मृग किसे कहते हैं? हिरण को। जबकि मृगेंद्र किसे कहते हैं दोस्तों? मृगेंद्र ये दोस्तों सिंह को कहते हैं, शेर को क्या कहते हैं? मृगेंद्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन मृगांक किसे कहते हैं? तो मृगांक दोस्तों चंद्रमा को कहते हैं। बोलिए गलती होगी कि नहीं लोगों से? इतना क्लोज चीजें रहेंगी और आपको अगर कोई समझाने बताने वाला नहीं है तो आप गलती करोगे कि नहीं करोगे? बस समझ जाओ। तो यहां चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा का कठिन पर्यायवाची याद रखो, चंद्रमा को विधु भी कहते हैं। चंद्रमा की पत्नी का नाम सची था, इसलिए इन्हें सचीपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सचीपति। चंद्रमा को कलानाथ भी कहते हैं, चंद्रमा को छपाकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छपाकर। चंद्रमा को मयंक भी कहते हैं, चंद्रमा को शशांक कहते हैं, शशिकांत कहते हैं। ये सभी चंद्रमा का नाम है। ठीक है, बाकी कलानिधि वगैरह सब चंद्रमा के नाम है, इसको याद रखिए। तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सरोज मतलब क्या होता है? कमल, राजीव। ठीक है, ये शब्द याद रखिए, अच्छे सवाल है। ठीक है,
आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल, उत्तराखंड पीसीएस का सीसेट का पेपर हुआ था 2012 में। उसमें एक सवाल आया कि निम्न थोड़ा सही कर लीजिए, वर्तनीय शुद्धि भी तो सही करना होगा। निम्न में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कामदेव को रतिनाथ कहते, सही है। कामदेव को दोस्तों कामपाल नहीं कहा जाता। पता आपको कामपाल किसे कहते हैं? कामपाल कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। किसे कहा जाता है? नहीं जानते होंगे बच्चे। कामपाल किसे कहते हैं? कृष्ण भगवान कहते हैं। बाकी कामग और अनंग ये भी किसे कहते हैं दोस्तों? ये कामदेव को कहा जाता है। कामदेव को और पर्यायवाची लिखे, कामदेव को मार कहते हैं, कामदेव को अश्मर कहते हैं, कामदेव को पंचसर कहते हैं, कामदेव को मनमथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मनमथ कहते हैं, ठीक है। कामदेव को अनंग कहते हैं, ठीक है। कामदेव को अनंग, ग लिखिएगा यहाँ पे, कामदेव को अनंग कहते हैं, ठीक है, अनंग कहते हैं, ठीक है। ये सब किसके नाम है? ये कामदेव के नाम है, ठीक है। तो ये सारे सवाल, कामदेव का प्रसिद्ध नाम मनोज है, मनोज, मनोज भी लिखिए। मनोज किसे कहते हैं? मनोज भी दोस्तों कामदेव को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कामदेव का नाम हो गया। जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कामपाल। कामपाल किसे नहीं कहते हैं? कामदेव को नहीं कहते हैं। कामपाल ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ठीक है। आगे बढ़िए, एमपीएसआई का एग्जाम हुआ था 2017 में। उसमें सवाल आया कि किताब का पर्यायवाची क्या है? तो किताब को क्या कहते हैं? पोथी कहते हैं। पाथी, पथी और पाठी गलत हो जाएगा। किताब को क्या कहते हैं दोस्तों? पोथी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला चैप्टर देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर हुआ था 2018 में। उसमें बड़ा आसान सा सवाल आया था। सवाल पढ़िए क्या लिखा है, जो साथ में पढ़ा हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो साथ में पढ़ने वाले को साथी नहीं कहते, साथी कहते हैं साथ में रहने वाले को, ठीक है। साथी कौन होता है? साथ में रहने वाला। साथ में रहने वाले को क्या कहते हैं? रहने वाला, वो साथी होता है। मित्र तो अलग हो जाएगा। जो पढ़ने वाला वो सहपाठी हो जाएगा। सहभागी साथ में भाग लेने वाला, साथ हिस्सा लेने वाला, भाग लेने वाला, ठीक है। हिस्सा लेने वाला, भाग लेने वाला, ठीक है। वो क्या कहलाता है? वो सहभागी होता है कि भैया हमारे काम में सहभागी थे, जो काम हम कर रहे थे वही काम वो भी कर रहे थे, उसी में हाथ बटा रहे थे, सहभागी हो जाता है। यहां क्या लिख रहा है? साथ में पढ़ा हुआ। जो एक साथ पढ़ा होता है उसके लिए शब्द होता है सहपाठी। जो हमारे क्लासमेट होते हैं लोग, उन्हें क्या कहते हैं? सहपाठी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दो बेहतरीन किताबें हम लोगों ने बनाया है। वो दोस्तों समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल किताबें हैं। एक तो हिंदी की किताब है। क्यों खरीदे? अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है ना, एक एक चैप्टर में 500 सवाल की प्रैक्टिस है। आज आपकी कलम मजबूत हो गई प्रैक्टिस करते करते, तो 500 सवाल दोस्तों हर एक चैप्टर में मिलेगा। पूरी किताब में 3000 सवाल है। केवल हिंदी के 3000 सवाल आप लेके देखो, मजा आ जाएगा, जबरदस्त मजा, ठीक है। तो बड़ी आपकी हेल्प करेगी परीक्षा में। बाकी ये जीएस की किताब है, इसमें 12000 पॉइंटर दिए गए। कैसे? प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन के 7 पॉइंटर दिए गए हैं। ये बताया गया है कि आयोग किस किस तरह से सोच करके प्रश्न बना सकता है, वो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको इस किताब में मिलेगा। तो जल्दी से दोस्तों आप परचेज कर लो, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन का एक तरह से हेल्पलाइन नंबर तो मुख्य रूप से ये है, ये हमारा ऑर्डर लगाने के लिए आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिए तो हमारी टीम आपसे जुड़ जाएगी और आपको जो भी बेहतर सुविधा होगी वो अवेलेबल करा पाएगी, ठीक है। आगे बढ़िए, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर 2018 में जो हुआ, उसमें एक सवाल और आया कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द जो है सही नहीं है, उस सही नहीं वाले को पहचान करना और बताना है। खाने की इच्छा को जिजीविषा नहीं भाई, खाने की इच्छा को जिजीविषा नहीं कहते हैं। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों? बुभुक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुभुक्षा कहते हैं। जिजीविषा तो जीने की इच्छा को कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही सही नहीं है, पहले ही नंबर पे मिल गया। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला अगर कहे तो उसे जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से खाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उसे बुभुक्षित कहते हैं, बुभुक्षु कहते हैं, ठीक है। मार डालने की इच्छा जिंघासा कहलाती है। जीतने या वशीभूत करने की इच्छा जिगिसा कहलाती है। सब सही है, गलत दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वाला है, ठीक है। आगे बढ़िए, यूपी पीसीएस प्री का पेपर हुआ था 2020 में, सीसेट वाला। उसमें एक सवाल आया था कि जिजीविषा का अर्थ क्या है। तो अभी पीछे बताया आपको, जीतने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों? जिजीविषा कहते हैं। युद्ध की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों? युत्सा कहते हैं। युत्सा क्या कहते हैं? युत्सा कहते हैं, ठीक है। और जीतने की इच्छा को देखिए, जीतने की इच्छा या वशीभूत करने की इच्छा को क्या कहते हैं? उसे तो हम जिगिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगिसा, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके सवाल के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा। बाकी का आंसर दोस्तों सही
नहीं दिया गया है। यूपीपीसीएस प्री पेपर 2018 में सवाल था, अज्ञ का पर्याय क्या है? ठीक है, जो कुछ भी नहीं जानता या जो सब कुछ जानता। ठीक है, देखिए जो सब कुछ जानता हो वो तो सर्वज्ञ हो गया। ठीक है, जो बहुत थोड़ा जानता हो वो क्या हो गया? वह अल्पज्ञ हो गया। ठीक है, जो जानता भी हो नहीं भी जानता हो वो तो मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। तो यहां क्या सही होगा? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। इसी अज्ञ से शब्द बनता है अज्ञानी। क्या शब्द बनता है? अज्ञानी। इसका मतलब जो कुछ नहीं जानता। ठीक है, जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए। इसके लिए एक और शब्द भी बोल सकते हैं दोस्तों, जो कुछ भी नहीं जानता उसे अनभिज्ञ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनभिज्ञ भी कहते हैं। ठीक है, कि वह बात से अनभिज्ञ था, कुछ नहीं जानता था उस बारे में। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। फिलहाल तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये गलत दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल ये यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2009 में पूछा गया सवाल। देखिए मेंस में क्या आया सवाल वो जरा जानिए। अथाह शब्द के लिए एक आपको सही लाइन ढूंढना है जिसकी गहराई नापी जा सके। गहराई अगर नाप सकते हैं तब तो दोस्तों कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी चीज की गहराई नापी जा सके तो कोई बात नहीं। अथाह मतलब जैसे आप कहते हैं ना, हमारे घर के बगल में कुआं है जो अथाह गहरा है, मतलब आज तक उसकी कोई गहराई न नाप सका। ठीक है, तो जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे अथाह कहते हैं, और जहां नापी जा सकती है उसे थाह कहते हैं कि हाँ उसका था हमें पता है कि कितना गहरा है। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो और जिसका अंत ना हो तो अनंत हो गया। क्या हो गया? अनंत। अच्छा, जिसकी कोई सीमा ना हो वो क्या हो जाएगा? वो असीम हो जाएगा। ठीक है, असीम। ठीक है, असीम कृपा, भगवान की असीम कृपा है, मतलब इतनी कृपा है उसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरह से आप बना सकते हो। तो ढूंढिए आप अपने हिसाब से, एक शब्द के कई सारे मीनिंग निकल सकते हैं, उस हिसाब से आप ढूंढते रहिए। ठीक है, आगे देखिए। आरो यारो मेंस परीक्षा हुआ था और वाक्य शुद्धि का सवाल दोस्तों इसमें आया है। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए या अपराधी को सजा मिलनी चाहिए? आप बताइए, सजा किसको मिलनी चाहिए? दुष्ट को मिलना चाहिए, अपराधी को मिलना चाहिए, अशिष्ट को मिलना चाहिए, शत्रु को मिलना चाहिए? तो सजा हमेशा किसे मिलना चाहिए? जो अपराधी होता, जो अपराध करता है, सजा उससे मिलना चाहिए। आपका दुश्मन हो सकता है कि अच्छा व्यक्ति हो, क्या परोपकारी व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं होता? होता है। क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? नहीं। तो दोस्तों ये अशिष्ट या शत्रु या दुष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उत्तर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ये आपका परफेक्ट है। देखिए इसीलिए पूछा सुसंगत शब्द कौन सा है, मतलब कौन सा शब्द कहां सटीक बैठता है वो आपको बताना है। ठीक है, इसी तरह आरो मेंस परीक्षा 2013 में एक सवाल आया, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, लगता है कि कोई हमारा चेला है। चेला आ रहा है, गुरु को थोड़ा इज्जत देना सीखे। ठीक है, तो गुरु आ रहे हैं नहीं, गुरु आ रहे हैं या गुरु जी आ रहे हैं। ठीक है, तो गुरु क्योंकि एक सम्मानजनक व्यक्ति है, जैसे पिता आ रहे हैं नहीं, पिताजी आ रहे हैं, माता जी आ रही हैं, तो सम्मानजनक। देखिए हमारे भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में ये सारी चीज विरासती है। और इस तरह के अगर सवाल परीक्षा में, तो मुझे लगता है कि 100% बच्चे सही जवाब देंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतना आसान सवाल का उत्तर तो मुझे लगता है इससे आसान होगा क्या? आगे बढ़िए। आरो मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य। ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, बहुत डिफिकल्ट। न चाहते हुए, मुझे पता है यहां बच्चे दो गुट में बटेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि था वह गरीब आदमी, वह गरीब, ये सब ये तो गलत है, ये तो पक्का गलत है, इसकी बात ही खत्म करिए। अब जो आधे आधे करके दो विचारधारा वाले व्यक्ति हो गए, बच्चे हो गए। एक ने कहा कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वह गरीब आदमी था। दूसरा कहेगा नहीं, वह आदमी गरीब था, यह सही होगा। अब हम बताते हैं आपको क्या सही होना चाहिए। वैसे हमारे जबान पर दोस्तों ये वाली लाइन एकदम बैठ चुकी है, जबान पर बैठ चुकी है। ठीक है, अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि यही लाइन सही है और यही लाइन सही नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, वह आदमी गरीब था, यह होना चाहिए। क्यों दोस्तों? एक कारण है इसका। वह आदमी गरीब था क्योंकि यहां व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है, फिर उसके गुण की बात करनी चाहिए। भले ही हम इस तरह से बात करते हैं कि वह गरीब आदमी था, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं तो पहले उस व्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए, बाद में दोस्तों क्या करना चाहिए? उसके गुण के बारे में बताना चाहिए कि वो अमीर है कि गरीब है। ठीक है, वह आदमी अमीर था, वह आदमी गरीब था। ठीक है, याद रखिए। तो इस तरह से होना चाहिए। इस आप फिर अब गूगल करोगे, मानोगे नहीं, कर लो भैया,
कर लो आराम से गूगल। लेकिन सही उत्तर क्या है, अयुग्मी माना है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। एकदम दिमाग में बिठा के चलो, आगे बढ़ो दोस्तों। आरो एरो प्री परीक्षा 2010 में एक सवाल आया, सवाल था कौन सा वाक्य शुद्ध है, पढ़िए। अब शुद्ध पूछा है तो 4 में से एक ही शुद्ध होगा और 3 गलत होगा। जो गलत होगा हम उसे भी सही करने का प्रयास करेंगे, प्रयास का बताएंगे आपको कि कौन सा सही है। पढ़िए, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। तो यहां दोस्तों गलती जो है ना, ये विख्यात पूर्ण में है। इसको बोलना चाहिए कि आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात है, विख्यात पूर्ण नहीं, विख्यात है। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख प्राप्त होगा। अभिनव मतलब तमाम इस तरह के जुड़े हुए नए नए सुख प्राप्त होंगे। लेकिन यहां पर गलती दोस्तों एक का है, ये का की जगह के लिखना चाहिए। क्यों, ये बहुवचन हो गया ना, भूमि भवन वाहन के अभिनव सुख प्राप्त होंगे, ऐसा होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। तीसरा पॉइंट पढ़िए, यह समाचार पूरे देश भर में नहीं, पूरे देश में तुरंत फैल गया, देश भर में नहीं, इसलिए वाला गलत हो गया। तो अब ये तो आंख मूंद के सही कर लीजिए कि तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये वाक्य बिल्कुल सही है। बाकी के जो गलत थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि गलत थे तो क्यों गलत थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। एक बार और गलती छांटते हैं। यह भी देखिए, आरो एरो प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। जो शुद्ध है उसे बताइए ढूंढ के। लिख रहा है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण, कमजोरियों नहीं, रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रहा था, उठ तक भी नहीं, उठ नहीं पा रहा था। इस वजह से दोस्तों 1 नंबर वाला गलत हो गया। राजपथ की सड़क से, पथ का मतलब भी मार्ग या सड़क होता है, तो राजपथ की सड़क लिखना गलत है। राजपथ से झांकियां वापस लौट गई, ये होना चाहिए, इसलिए वाला लाइन भी गलत हो गया। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, शिकारी ने ऐसे होना चाहिए, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, ऐसे होना चाहिए दोस्तों। इस वजह से 3 वाला भी गलत हो गया। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, यह बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या सच में आपकी तैयारी इस स्तर की है? अगर इस स्तर की है तभी परीक्षा में 100% नंबर मिलेंगे, अन्यथा आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, दुनिया को बेवकूफ बनाइए चलेगा, अपने आप को तो ना बनाइए। अगर आप अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं तो समझिए फिर कुछ नहीं हो सकता आपका दिल, पता है, लोग ढूंढते हैं मोटिवेशन। मैं कहता हूं आपका मन जानता है क्या सही क्या गलत। आप नहीं पढ़ते होंगे तो आपका मन बोलता होगा नहीं अभी आप तैयार नहीं है। आपका मन खुद ही, आपकी अंतरात्मा बोलती होगी कि नहीं अभी आप समीक्षा अधिकारी बनने लायक नहीं है। आपका अंतरात्मा बोलता है क्या? बोलता है तो जानिए वो सही बोल रहा है। सारे सवाल आप अपने अंतर्मन से करिए, आपका अंतर्मन स्पष्ट और सबसे सही जवाब देगा, सत्य जवाब देगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप किसी संत महात्मा के पास मत जाइए और कहीं ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका मन चंचल है, स्थिर, कहीं कुछ नहीं। ऐसे जैसे खड़े वैसे पूछ लो अपने मन से, क्या मैं आईएएस बन सकता हूं? मन से आवाज आएगा नहीं बन सकते। मन से, अंदर से, अपने मुंह से नहीं, अंतरात्मा से सुनो, खाली अंदर से बताएगा मन नहीं बन सकते। आप पूछो मैं कैसा हूं, आपका अंतर्मन तुरंत जवाब देगा तुम ऐसे हो। करके देखो, एकदम बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको। यहां देखो अगला चैप्टर विशेषण विशेष का सवाल है। हाई कोर्ट आरओ का पेपर हुआ था 2016 में, उसमें सवाल आया, वहां भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद यहां पर भयंकर है, यह भयंकर क्या है? तो ये दुर्घटना की दोस्तों विशेषता बता रही है कि दुर्घटना जो बड़ा भयंकर हुई है, बड़ा मतलब खतरनाक। तो यहाँ विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है, ये प्रविशेषण नहीं है, सार्वनामिक भी नहीं है। ये किसका उदाहरण है? ये विशेषण का एग्जाम्पल है, यहाँ गुणवाचक होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए, कह रहा जलेबी में मिठास अधिक है। यह भी हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया था कि जलेबी में मिठास अधिक है। मिठास के नीचे अंडरलाइन है, पूछ रहा है रेखांकित शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मिठास मतलब क्या? मिठास मतलब मिठाई नहीं, मिठास मतलब मीठापन होता है। ठीक है, यानी जलेबी में मीठापन अधिक था। मीठा भी मत बोलिएगा, ठीक है, और चीनी भी ना बोलिएगा, ये सब तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। यहाँ मीठापन करिएगा क्योंकि इसका विशेषण क्या हो जाएगा? यही बनेगा, विशेष में आएगा। ठीक है, आगे देखिए इसी तरह से हाई कोर्ट एआरओ का पेपर हुआ था 2016 में, वही आरओ एक ही है। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए किस प्रकार है? ये जो सब कुछ शब्द है क्या दोस्तों? तो सब कुछ क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक तो है नहीं, ये गुणवाचक भी नहीं है। सब कुछ समाप्त हो गया मतलब टोटली समाप्त हो गया। ये परिमाण में भी नहीं होता दोस्तों। परिमाण में जैसे बहुत
बहुत कुछ इस तरह से आता है। सब कुछ लिखे तो ये हमेशा संख्यावाची में होता है, सब कुछ समाप्त हो गया, तहस नहस हो गया, तो परिमाण में नहीं, इसको संख्यावाचक में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़िए, ग्रुप डी 2016 का पेपर था, उसमें सवाल आया कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि बताइए। जो गलती है वो भी किससे संबंधी, क्रिया विशेषण से संबंधित, उसको बताना है। कह रहा प्रदीप तेज लड़का है, ये तो सही है। यहाँ पे दोस्तों लड़का क्या दोस्तों, लड़का विशेष्य है, और उस विशेष्य की विशेषता कौन बता रहा है, तेज विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। इसी तरह वह बहुत मधुर गाती है, तो ये गाना दोस्तों क्या हो जाएगा, वह बहुत मधुर गाती है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो बहुत लिखा है ना, ये बहुत क्या है शब्द, ये प्रविशेषण शब्द है। बहुत क्या है दोस्तों, ये प्रविशेषण है, और जो मधुर शब्द है क्या है दोस्तों, ये विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेगा। कृष्ण ने पापी कंस का वध किया, तो कंस की विशेषता कैसा है कि वो पापी था, तो विशेषण क्या हो जाएगा, पापी हो जाएगा। विशेष से क्या हो जाएगा, कंस हो जाएगा। धीरे धीरे खेती वे उसे नहीं, खेती उस समय अधिक करने लगे, गलत लिखा हुआ, ऐसे लिखना चाहिए, धीरे धीरे वे उस समय अधिक खेती करने लगे। तो यहां पर दोस्तों किसका दोष है, यहाँ क्रिया विशेषण संबंधी दोष है। कैसे, ये खेती करने लगे होना चाहिए, अधिक खेती नहीं, खेती करने लगे होना चाहिए, खेती इधर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर मिस्टेक सीधा सीधा नजर आ रहा है, यही आपसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़िए, यूपी पीसीएस प्री 2016 में पेपर आया था, उसमें आया था सवाल कि अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा दोस्तों विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। हरा पीला भी दोस्तों कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। 2 3 दोस्तों कैसा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। राम लक्ष्मण विशेषण नहीं दोस्तों, या तो राम लक्ष्मण को आप संज्ञा समझो, या राम लक्ष्मण को आप विशेष से मान सकते हो। क्या मान सकते हो, विशेष। ठीक है, क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही विशेष से होता है, और विशेषण विशेषता किसकी बताता है, या तो संज्ञा की या तो सर्वनाम की। तो संज्ञा भी एक तरह से क्या हो सकता है, विशेष से हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखा। ठीक है, तो राम लक्ष्मण यहाँ पर विशेषण नहीं है, यह चाहे संज्ञा है चाहे आप इन्हें विशेष से मान सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, सवाल ही हो जाता समाप्त। देखिए, इसी सवाल को हम चाहें तो घंटे भर पढ़ाएं, आपका टाइम भी लॉस कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि इन्हें हम अच्छे से पढ़ाएंगे, शांति से पढ़ाएंगे और बढ़िया कंटेंट देंगे। तो मुझे लगता है कि कम समय में अच्छी क्वालिटी वाली क्लास है। आप स्टडी 91 के चैनल पे आइए, जो जो चीज़ें आपको दी जाती है ना, एक बार आप लग के पढ़िए। हम बाजार के चकाचौंध की तरह नहीं है कि मतलब ढेर सारी क्लास भर भर के देते जहाँ क्वालिटी ना हो। यहाँ क्वालिटी वाली चीजें ही मिलेंगी, आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। पहले जब बोर्ड नहीं था तो मैं कॉपी पे पढ़ाया करता था, तभी का नोट्स बना हुआ, तो इसे आप ले सकते हैं। बाकी इस समय दोस्तों ये किताबें आ रही हैं, तो ये किताब जल्दी से ले लीजिए। हो सकता है आपके पास किसी दूसरे पब्लिकेशन की किताब हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये किताब भी अपने पास रखिए, क्योंकि परीक्षा बार बार नहीं होता। अब तो अच्छे तरफ जानते हैं 3-4 साल में एक बार पेपर होना है, तो फिर रिस्क क्यों लेना, रिस्क न लीजिए। आइए जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए सेशन ही समाप्त होता है। एक निवेदन हाथ जोड़कर आप सभी से रहेगा, अगर आपको लगता हो कि नितिन सर वाकई अच्छी क्वालिटी वाली क्लास देते हैं, बढ़िया कंटेंट देते हैं, कम समय में ज़्यादा जानकारी देते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, तो 2 शब्द नितिन सर के बारे में लिखिए कमेंट में आकर के। कुछ भी जो आपको अच्छा खराब जो भी मेरे बारे में आपको महसूस होता, आपका अंतर्मन जो कुछ कहता है वो लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बस इतना ही निवेदन है, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि गूगल देखता रहता है, यूट्यूब भी देखता रहता है कि कौन कितना अच्छा कंटेंट दे रहा है। आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, उसी से क्लास आगे बढ़ेगी। हमने आज तक कभी प्रचार प्रसार नहीं किया, ये आपका अपना चैनल है, लोगों ने माउथ पब्लिसिटी से हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम प्रचार करते तो हमारे भी करोड़ों में सब्सक्राइबर हो जाते, नहीं है कोई बात नहीं, और हम खर्च भी नहीं करते। सही दिशा में काम करो, अनायास के काम हम नहीं करते, इत्मीनान से काम करते हैं, बच्चों के हित के लिए काम करते हैं, अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करते हैं। हमेशा प्रयास रहता है किताब में कितनी अच्छी बातें दे दे, अपनी क्लास में कितनी अच्छी बातें दे दे, पेड कोर्सेज में कितनी अच्छी चीज़ें दे दे, हमेशा इस पर हम लोग काम करते हैं, कोई खाना पूर्ति नहीं। ठीक है, तो अच्छा अगर आपको लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वरना जब अच्छा लगेगा तब करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।